नमस्कार, न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक भारद्वाज। मोदी ने सफाई अभियान शुरू कर पूरे देश को जागरूक किया। यहां तक कि विदेशों ने भी मोदी के इस अभियान पर खूब तालियां पीटी। कुछ पार्टियों ने इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया तो कई गैर बीजेपी नेताओं को इसकी तारीफ कर अपना पद तक गंवाना पड़ा। मोदी ने देश को स्वच्छ भारत का सपना दिखाया, यहां तक कि एक गांव को गोद भी लिया। आज हम अपने खास प्रोग्राम में बात मोदी के स्वच्छ अभियान की नहीं, बल्कि बात करेंगे इस अभियान के पीछे के सच की। पीएम मोदी ने वाराणसी के 80 घाट गंगा की पूजा की। साधु संतों के एक दल ने पीएम की पूजा संपन्न कराई। प्रधानमंत्री ने इसके बाद वहां सफाई अभियान की अगुवाई कर खुद फावड़ा लेकर सफाई की। लेकिन मोदी ने वाराणसी में तो सफाई कर लोगों को जागरूक कर दिया। क्या कभी सिरों पर मैला ढोने वालों के बारे में सोचा जो आज भी गैर कानूनन है? एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक जीवन में शुचिता की बातें किया करती थी। अब उसके करिश्माई व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक स्थानों में शुचिता की बातें कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार वे हर भाषण में और हर अवसर पर स्वच्छता अभियान पर जोर दे रहे हैं। यहां तक कि अपने सियासत के दौरे में पीएम ने पत्रकारों को भी स्वच्छता अभियान का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया और अपनी कलम को झाड़ू से बदलने के लिए बधाई भी दी। मोदी ने भारत के गांव, कस्बों और शहरों में सफाई को बढ़ावा देने की घोषणा की। इससे भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यदि ऐसा हो जाए तो भारत की कायापलट हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि एक सुंदर सपना देखने के बाद केवल उसका प्रचार करना ही पर्याप्त है? क्या यह देखना सरकार और उसके प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं कि इस सपने को साकार कैसे किया जाएगा? क्या उसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं? और यदि नहीं है तो उसे किस तरह उपलब्ध किया जा सकता है? लेकिन क्या मोदी ने कभी यह सोचा है कि सिर पर मेला ढोना भी तो गैर कानूनी है? आज भी देश के इलाकों में यह प्रथा जारी है। स्वच्छ भारत अभियान को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी तक प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़ा उठाकर गंगा नदी के घाटों के आसपास जमी गंदगी निकाली और उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत 9 लोगों को इसकी कमान सौंपी। लेकिन देश में एक तबका आज भी ऐसा है जहां बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं। मोदी ने आज भी वाराणसी गंगा नदी के 80 घाट पर फावड़ा चलाकर सफाई की। साथ में अपने भाषण में कहा कि इस तरह से अगर सफाई अभियान चला तो वाराणसी के सभी घाट एक माह में साफ हो जाएंगे। गंगा मां के दर्शन के बाद पीएम मोदी माता आनंदमय अस्पताल गए। उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत 9 लोगों को इसकी कमान सौंपी। वाराणसी को विरासतों का भंडार बताते हुए मोदी ने गंगा जमुनी तहजीब का भी जिक्र किया। साथ में विकास के वादे भी किए। लेकिन सवाल फिर भी यही खड़ा हो रहा है, क्या मोदी के सफाई अभियान से सिर पर मेला ढोने की प्रथा पर लगाम लगेगी? अगर लगेगी तो कूड़ा कचरा इकट्ठा करने और उसे गांव या शहर के बाहर किसी एक स्थान पर फेंकने के बाद उससे छुटकारा पाने के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को भी अपनाना पड़ेगा। लेकिन इस काम के लिए अधिकतर नगरपालिका धन का रोना रोते दिखाई पड़ेंगे।
सच्चाई ये है कि आज भी देश में ऐसे गांवों और कस्बों की संख्या कम नहीं है जहां ऐसा ही एक मामला दिल्ली का था, जहां पहले तो जानबूझकर गंदगी फैलाई गई और फिर शुरू हुआ सफाई फोटो सेशन। इसमें बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय और शाजिया इल्मी ने भी भाग लिया। देश के कई राज्यों में आज कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग आज भी पढ़ाई से वंचित हैं, जिनमें कई पैसों के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते, तो कईयों को अपने इलाकों में यह सुविधा नहीं मिलती। मोदी ने जयापुर को गोद लिया, साथ में बच्चों की सफाई पर ध्यान दिया। मोदी ने कहा कि अधिकतर बच्चों की मौत साफ हाथों से खाना ना खाने की वजह से होती है। लेकिन क्या मोदी ने कभी उन राज्यों के बारे में सोचा? बात अगर बुंदेलखंड की करें तो वहाँ किसान आज भी कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। बिहार, छत्तीसगढ़ में लोग नक्सल से परेशान हैं। दाने दाने से मोहताज होकर बच्चे आतंक के साए में पल रहे हैं। लेकिन मोदी ने उन्हें सुधारने के दावे तो जरूर किए। क्या मोदी को कभी उनकी याद आएगी? बात अगर सफाई की है तो भला शौचालयों के बिना स्वच्छता की कल्पना कैसे की जा सकती है? अगर हम तय करें कि हमारे गांव में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोया होगा। खाना खाने से पहले हमारे गांव का हर बच्चा हाथ धो करके ही खाना खाएगा। मुझे बताइए, इस काम के लिए सरकार की जरूरत है क्या? और आप जानकर के हैरानी होगी, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी अपने एक पड़ोसी देश की। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि उस देश में जो बच्चे मरते हैं, उन मरने वाले बच्चों में 40% बच्चे, यानी अगर 100 बच्चे मरते हैं तो 100 में से 40 बच्चों के मरने का कारण क्या था? एक ही कारण था कि वो भोजन के पहले हाथ धोकर के खाना नहीं खाते थे। आज भी नदियों का प्रदूषण रोकना या कम करने के लिए सरकार कोई कारगर योजना नहीं बना सकी है। भले ही गंगा की सफाई के नाम पर सैकड़ों अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन गंगा का प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता अभियान के साथ साथ किसानों के मुद्दे, बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी गंभीरता दिखाकर ऐसी कारगर योजनाएं तैयार करें जिनसे गंदगी के साथ साथ सभी देश के राज्यों में बच्चे सुनहरा भविष्य प्राप्त करें। NewsFirst.tv के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छता और सेहत के बीच गहरे संबंध की बात जग जाहिर है, फिर भी महात्मा गांधी के बाद अब तक देश में कभी इसे प्रमुखता से नहीं उठाया गया। आंकड़ों के मुताबिक आज भी देश की करीब आधी आबादी खुले में शौच जाती है। इसके लिए सफाई जरूर एक अभिशाप जाहिर होती है। 1 अरब से भी ज्यादा आबादी वाले देश भारत में शौचालयों की कमी से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ने 2019 तक हर घर में टॉयलेट बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन केवल टॉयलेट बनने भर से देश में गंदगी और सेहत से जुड़ी समस्याएं कम नहीं हो जाएंगी। लोगों में सफाई की आदत डालने के लिए लंबी जागरूकता अभियान की भी जरूरत है, जिसमें सरकारों, गैर सरकारी संगठन, कॉर्पोरेट सेक्टर और आम लोग सभी की भागीदारी होगी। लेकिन समस्या यह है कि सफाई के मुद्दे को देश के लिए बेहद जरूरी मानने के बजाय लोग दलगत राजनीति की दलदल में घसीट रहे हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार को क्लीन इंडिया के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार करने में मदद करने का वादा किया। टॉयलेट बनाने का प्रण लेने के लिए पक्के कदम उठाने की बात कहकर प्रधानमंत्री ने देश ही नहीं दुनिया भर में तालियां बटोरी। वहीं कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इस बात पर ठगा सा महसूस करने लगे। मोदी ने उनसे महात्मा गांधी की सफाई के एजेंडे को हथिया लिया है, इसलिए इस अभियान में कांग्रेस की ओर से कोई जोश नहीं दिखा। इसे महज एक राजनीतिक पैंतरा मानकर दरकिनार करने की कोशिश हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता और पूर्व यूएन राजदूत शशि थरूर को पार्टी ने अपने प्रवक्ता पैनल से हटा दिया।
थरूर का देश में स्वच्छता अभियान शुरू होने पर सकारात्मक बयान देना कांग्रेस पार्टी में अनुशासन के उल्लंघन के तौर पर देखा गया। थरूर ने जून महीने में एक लेख में मोदी के अच्छे प्रयासों को मान्यता देने की बात कही थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान थरूर कुछ अमेरिकी टीवी चैनल पर इस यात्रा के बारे में विशेष टिप्पणियां देते दिखे। कुल मिलाकर सफाई के मुद्दे पर सबसे एजुकेट होने की बात कहकर किसी तरह अपनी पार्टी के अनुशासन रेखा पार कर दी। इसका खामियाजा उन्हें पार्टी प्रवक्ता पद छोड़कर चुकाना पड़ा। NewsFirst.tv के लिए प्रमोद शर्मा। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा है। फिल्मी कलाकार से लेकर बड़े कारोबारी और आम लोग भी स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं, भले ही वो कैमरों की चमक का कारण हो। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होंगे हाजिर खबर की एक नई कड़ी के साथ। नमस्कार।